हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 के हिंदी में पार्ट 14 मेरा पूरा नाम के प्रश्न उत्तर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप आपने ये सारा चैप्टर बहुत अच्छी तरह से रीड कर लिया होगा। तो सबसे पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। संशय मीन्स शक होना, अनुपम मीन्स जिसके समान और कोई न हो अर्थात निराला, जूझना मीन्स संघर्ष करना या सामना करना। यहाँ पे कुछ श्रुतलेख के शब्द दिए गए हैं, वो देख लेते हैं। मुस्कुराना, बुद्धि, अनुपम, दुश्मन, जूझना। प्रश्न उत्तर सॉल्व कर लेते हैं। पहला है मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क मीना अज्ञात भय से कांप क्यों रही थी? उत्तर, मीना अनुपम को स्कूल भेजने के लिए राजी न थी क्योंकि उसे डर था कि अन्य बच्चे उसका मजाक उड़ाएंगे और उसे चिढ़ाएंगे। ख अनुपम को स्कूल भेजना क्यों अनिवार्य था? उत्तर, अनुपम को स्कूल भेजना अनिवार्य था ताकि वह अन्य बच्चों के साथ मिल सके और अपना जीवन पूरी तरह से जी सके। ग अनुपम का नाम किसने रखा था? उत्तर, अनुपम का नाम उसकी दादी ने रखा था। घ प्रश्न, कक्षा व बच्चों के चिढ़ाने पर अनुपम की क्या हालत हुई? उत्तर, जब अनुपम कक्षा में आया तो बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया और उसे चिढ़ाया। अनुपम को गुस्सा आया लेकिन उसने अपने आप को शांत रखा और मुस्कुराने लगा। अगला है लिखित प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के अति संक्षिप्त उत्तर लिखिए। क अनुपम को किस कक्षा में दाखिला मिला? उत्तर, अनुपम को 6ठी कक्षा में दाखिला मिला। ख प्रश्न, कक्षा के शैतान लड़के उसे क्या कहकर चिढ़ाने लगे? उत्तर, अनुपम के हाथ का मजाक उड़ाकर कक्षा के शैतान लड़के ने कहा, तुम्हारा यह हाथ तो बड़ा सुंदर है भाई। ग मास्टर जी ने अनुपम की परीक्षा लेने के लिए उसे बोर्ड पर क्या लिखने को कहा तथा उस लिखे हुए को सुधारने के लिए क्यों कहा? तो मास्टर जी ने क्या बोला था लिखने के लिए? तो लिखेंगे, मास्टर जी ने अनुपम से उसका नाम लिखने को कहा लेकिन अनुपम ने अपना पूरा नाम अनुपम अधूरा लिख दिया। मास्टर जी ने उसे अपना पूरा नाम लिखने के लिए कहा जो कि अनुपम वर्मा होना चाहिए था। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक लिखिए। क पूरी कक्षा के छात्रों का सिर अनुपम के किस कथन के सामने झुक गया और क्यों? तो क्या हुआ था कक्षा में? इसका उत्तर हम लिखेंगे, जब अनुपम ने अपना पूरा नाम अनुपम अधूरा लिखा तो पूरी कक्षा के बच्चे शांत हो गए और अनुपम की हिम्मत की प्रशंसा करने लगे। ख प्रश्न, अनुपम के पिता की चिंता कब और कैसे दूर हो गई? उत्तर, अनुपम के पिता की चिंता तब दूर हुई जब उन्होंने अनुपम को अपना पूरा नाम अनुपम अधूरा लिखते हुए देखा और मास्टर जी ने उन्हें बताया कि अनुपम ने अपनी हिम्मत और आत्मविश्वास का परिचय दिया है। ठीक है, तो ये थे प्रश्न उत्तर। आगे है भाषा और व्याकरण, वो देख लेते हैं। पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार लिखिए। क वरदान जर का विलोम शब्द लिखना है। तो वरदान का विलोम शब्द हो गया अभिशाप, जड़ का हो गया गतिशील। ख प्रा और स उपसर्गों से दो दो शब्द बनाना है। ठीक है, तो प्रा का हो गया पराजय और पराक्रमी। सह से हो गया सहयोग, सहयोगी। ग मुस्कुराहट बुद्धिमान शब्दों के मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए, मीन्स अलग अलग इनको तोड़ कर लिखना है। मुस्कुराहट का हो गया मुस्कुराना प्लस आहट, बुद्धिमान बुद्धि प्लस मान।
घ प्रश्न है, अंग हाथ शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखें। अंग का पर्यायवाची शब्द हो गया शरीर और बदन, हाथ का पंजा और कर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन पदों का पद परिचय दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े, तो बच्चे जो हो गया वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, और यहाँ पे काम कर रहा है बच्चा तो कर्ता हो गया, और बहुत सारे बच्चे हैं तो ये बहुवचन हो गया और पुल्लिंग हो गया। खिलखिलाकर जो हो गया वो हो गया क्रिया विशेषण, और हंस हो गया क्रिया। यहाँ पे काम हो रहा है हंसने का। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों के रिक्त स्थानों में उपयुक्त समुच्चय बोधक अवयव लिखिए। क, मास्टर जी के जोर देकर समझाने पर उसे स्कूल भेजा जा रहा था। कर यहाँ पे हो गया समुच्चय बोधक अव्यय। ख, बाहर के बच्चों के साथ मिलेगा नहीं तो उसका पूरा जीवन पार नहीं लग सकता, तो यहाँ पे तो जो हो गया समुच्चयवाचक अव्यय हो गया। ग, उसे लगने लगा कि वह लड़कों को पीट देगा और चीख कर रो पड़ेगा। घ, लिखते तो तुम सुंदर हो मगर तुमने अपना पूरा नाम तो लिखा नहीं। उसने बुलाया पर वह नहीं आया। अगला है, वह चल नहीं पा रहा था क्योंकि उसके पाँव में बहुत दर्द था। तो ये थे आपके प्रश्न उत्तर और भाषा की बात। आई होप आप ये अच्छे से कर लोगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।